नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन की शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि इस बार दिवाली जो है विश्व स्तर पर बहुत सारे देशों में मनाई गई है। मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा एक इस्लामी देश का, जिसने दिवाली पर अवकाश घोषित किया है। आप देखिए कि मुसलमान मुल्क होने के बावजूद उसने अवकाश घोषित किया है, और यह मुल्क है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसके अलावा अमेरिका में न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, उन्होंने भी वहाँ पर स्कूलों में अवकाश घोषित किया है दीपावली पर। हालांकि ये प्रस्ताव 2022 से चल रहा था और उसके बाद ये फिर इसमें अमेंड होता गया, और अब 2023 में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि दीपावली पर वहाँ पर अवकाश रहेगा न्यूयॉर्क में। और इसके अलावा बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने दीपावली पर घोषित तौर पर अवकाश किया है, और करीब 9 मुल्क हैं, 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने दीपावली को बहुत बड़ा त्यौहार मानते हुए और हिंदुओं के प्रति अपनी भावनाएं और आस्था जताते हुए हिंदुत्व में, और उन्होंने ये तय किया है उन देशों की सरकारों ने कि दीपावली पर अवकाश रखा जाएगा। और दोस्तों, ये जो अवकाश रखने की वजह है, इसका मैं विश्लेषण आपके सामने करूंगा कि ऐसा अचानक क्यों हुआ है। अचानक नहीं हुआ, दरअसल ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक बहुत लंबा सफ़र है जो भारत ने पिछले 50 साल में तय किया है। भारत की पहचान अब विश्व में बिल्कुल डिफरेंट तरीके की हो चुकी है। अब ये वो भारत नहीं है जो जिसको दूसरे नज़रिए से देखा जाता था कि ये गरीबी का शिकार है, ये भुखमरी है। वो कुछ हद तक निश्चित तौर पर होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ साथ भारत ने तरक्की के जो सोपान तय किए हैं, भारत लगातार तरक्की की दिशा में जो आगे जाता जा रहा है, उसका लोहा दरअसल पूरी दुनिया में मान रही है। ये दीपावली जो जिन देशों ने अवकाश घोषित किया है, वो ऐसे ही नहीं कर दिया। तो बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे धर्म जाति के लोग मनाते हैं, लेकिन वो सबको इतनी तरजीह नहीं देते, इतनी वरीयता सबको नहीं देते, इतनी प्राथमिकता वो सबको नहीं देते। लेकिन उन्होंने यदि दीपावली को न्यूयॉर्क ने यदि दिया है और यूएई ने यदि रिकॉग्नाइज किया है, इसको पहचान दी है, तो उसकी वजह यह है कि भारत लगातार जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, भारत आपको पता है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। हर फील्ड, कोई भी फील्ड हो भारत का, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, स्पेस साइंस हो, कोई भी डेवलपमेंट का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो। आपको मैं बता दूं कि विश्व में जो 50 भारतीय हस्ती हैं, वो कंपनियों के सीईओ हैं। 50 भारतीय विश्व की जो नामी गिरामी जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उनके सीईओ भारतीय हैं। तो ये दोस्तों भारतीयों का जलवा है, भारतीयों का लोहा है, जिसको पूरी दुनिया ने अब अच्छी तरह से पहचान लिया है, और वो उसी के अनुसार अब उनकी चीज़ों को मान्यता दे रहे हैं। तो भारत के लिए ये दरअसल फ़ख्र की बात है, भारत के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि दिवाली हो, होली हो, ये भारत के राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हैं, और इनको पूरे देश में, पूरे विश्व में पहचान मिल रही है। और आप देखिए कि मतलब जो मुल्क अभी तक केवल, आप ख़ास तौर से मैं यूएई की बात करूं, यदि संयुक्त अरब अमीरात की, तो ये पूरी तरह मुसलमान मुल्क हैं और ये खाड़ी देश है। और इन मतलब वहाँ पर रिकॉग्निशन देना तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि भारत अब नए मुकाम की तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर यूएई से भारत के बहुत मजबूत संबंध रहे हैं। करीब $60 अरब का जो तेल है वो भारत आयात करता है, और उसके अलावा यूएई से भारत के बहुत सारे द्विपक्षीय समझौते भी हैं। तो ये उस मतलब अब पूरे दुनिया का नज़रिया बदल रहा है, तेज़ी से विश्व बदल रहा है। पूरे दुनिया में जो चीज़ों को देखने तौर तरीके का नज़रिया है, वो बिल्कुल अब परिवर्तित होने जा रहा है। मैंने दोस्तों पहले भी आपको एक दो वीडियो में निवेदन किया था, एनालिसिस करते हुए इसका विश्लेषण किया था कि पूरी दुनिया में अब हर कंट्री केवल खुद को देख रहा है। वो किसी जाति को, धर्म को, वो किसी ग्रुप को, समूह को, वो उनके अनुसार अब नहीं चल रहे। अभी आप देखिए कि आईओसी की बैठक थी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की। उस बैठक में इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। आप ये देखिए, क्योंकि हर कंट्री के अपने, कोई भी कंट्री किसी दूसरे के मुल्क में जाकर कूदने को तैयार नहीं है। ये एक बात। दूसरी है कि पूरी दुनिया इजराइल और हमास के मामले में बटी हुई है। ये वो वैचारिक तौर पर बेशक हो सकता है, लेकिन जब एक्शन लेने की जब बात आती है तो सब अपने अपने खोल में बंद है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि अफगानिस्तान जैसा कंट्री जो किसी दौर में कहीं भी जिहाद का नारा लग जाए वहाँ अपने लड़ाके कूदने और कुदाने को तैयार रहता था,
वो मुल्क भी अब इजराइल और फिलिस्तीन के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तो दोस्तों, ये जो दुनिया में तब्दीली आई है, तो वो सब समझते हैं कि भारत का महत्व क्या है। दरअसल मैं इस बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दीपावली का जो सेलिब्रेशन जो किया गया है, मनाया गया है यूएई में और न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, तो वो भारत के बढ़ते रिश्तों की पहचान है, उसका प्रतीक है कि कोई भी देश अब इस मामले में नहीं देखना चाहता कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। वो हर मुल्क का केवल अपनी तरक्की देखना चाहता है, केवल पाकिस्तान को छोड़कर। एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ ना तो राष्ट्रीय स्तर पर दिवाली का कोई फंक्शन मनाया जाता है, ना वहाँ पर कोई होली मनाई जाती है, और उल्टा वहाँ की सरकार उल्टी पट्टी अपनी आवाम को पढ़ाती रही है शुरू से ही। नफरत का वातावरण शुरू से ही उन्होंने बोया है, रंजिश का, दुश्मनी का वातावरण उनकी पाठ्य पुस्तकों तक में ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि भारत के खिलाफ कैसे रंजिश जारी रहे, और वो जाहिर की है उन्होंने उसमें। और इसी का परिणाम है पाकिस्तान इसके दुष्परिणाम झेल भी रहा है साथ में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत कोई खुशहाल है, गरीबी है, बेकारी है, कंगाली है। आप देखें, आतंक का वहाँ दौर है, जिन आतंकियों को पाला पोसा था, अब वही आतंकी उस पर भारी पड़ रहे हैं, और सैकड़ों लोग आतंकी कार्रवाइयों में वहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो कोई भी देश यदि ये सद्भावना रखेगा, सकारात्मक नज़रिए रखेगा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, तो निश्चित तौर पर वो देश तरक्की करेगा। और भारत ने ये साबित कर दिया है। लेकिन पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये इसके बावजूद भी इसने, देखिए आप कितनी ज़बरदस्त आंख बंद कर रखी है, आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। इसको पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो विकास हो रहा है, जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से बदल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है कहीं से भी। तो आप ये देखिए, पाकिस्तान में जो सिंध में ज़रूर कुछ हिंदू परिवार हैं, उन्होंने वहाँ दिवाली का सेलिब्रेशन किया है, लेकिन आम लेवल पर देखिए आप, मतलब पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय लेवल पर ये त्यौहार वहाँ नहीं मनाया जाता है। और ना उसकी उनको कोई छूट है, कोई कि विशेष कोई छूट उनको दी हो कि भाई यदि वहाँ हिंदू सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं या वहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनमें काम कर रहे हैं, तो उनके लिए दीपावली के दिन या होली के दिन अवकाश घोषित किया जाएगा, या वहाँ के बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की जाएगी। ये रंजिश की भावना ये शुरू से ही पाकिस्तान पालता आया है, और इस रंजिश से ही पाकिस्तान लगातार खोखला होता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम की प्रतिक्रिया मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि दीपावली पर जब इसलिए एक इस्लामिक कंट्री जो यूएई है उसने दीपावली पर अवकाश घोषित किया है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान के आवाम का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, भारत को लेकर रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, भारत की तरक्की को लेकर क्या सोचते हैं। हालांकि मैं भारत और पाकिस्तान की तरक्की पर एक वीडियो कंपैरेटिवली बना चुका हूं और आप लोगों ने उसका बड़ा पसंद किया है। आपका सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि आप इसी तरह सहयोग देते रहेंगे और प्रोत्साहन करते रहेंगे। तो ये जो विश्लेषण है इसका मतलब सिर्फ बताने का तो ये है कि अब पूरी दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो रत्ती भर भी बदलने को तैयार नहीं है। वो अपनी हठधर्मिता, अपनी मूर्खता, अपनी जिसको कहें ना वो सनकीपना, या जिसको कहें कि मूर्खतापूर्ण जो आचरण है उनका, वो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश स्कोप नज़र नहीं आती है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की आवाम के जो विशेषज्ञ हैं, जो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, वो कई बार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि ये आवाम, ये जो पाकिस्तान है ये लगातार रसातल में जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जो हालात दुनिया में बदल रहे हैं, और उन बदलते हालात के साथ ही भारत लगातार ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। और पूरी वैश्विक, अभी आपको पता ही है कि 2 दिन पहले अमेरिका से 2x2 की भारत की बैठक हुई है, और वो बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, उन मुद्दों पर। तो ये जो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री, वो दोनों भारत आए, और यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी, और जो भारतीय समकक्ष हैं विदेश मंत्री और उनके जो समकक्ष हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ मुलाकात की। तो ये जो तमाम चीज़ें बताती हैं कि भारत कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और भारत को अब कितना महत्व मिल रहा है विश्व में। लेकिन हमारा मुल्क जो है पड़ोसी, वो लगातार जल के खाक हुआ जा रहा है, और वो परेशान हैरान भी है भारत की तरक्की को लेकर। हालांकि वो सार्वजनिक तौर पर वहाँ की जो आवाम बेशक इसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करती हो, और एक्सेप्ट भी नहीं करती। आश्चर्यचकित है कि किस तरह से भारत को पूरी दुनिया में नई तेज़ी से पहचान मिल रही है। बिल्कुल बदला हुआ भारत है, और इस्लामिक मुल्क ख़ास तौर से वो जो है उसका सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। और ये सब महत्वपूर्ण चीज़ देखने की बात है यहाँ पर।
तो आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, आप ज़रूर वीडियो देखिए कि पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन है इस मुद्दे को लेकर। जब यूएई ने दीपावली पर वहाँ पर अवकाश घोषित किया है तो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, उनके अवाम की क्या सोच है वहाँ पर। और वो उनको दरअसल इस बात की उम्मीद ही नहीं है कि कोई एक इस्लामिक देश जो है वो भी ऐसा कुछ कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि अब दुनिया बदल गई है, अब कोई इस्लाम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बुद्ध नहीं, अब हर कंट्री अपने हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहा है, वो अपनी बहबूदी देख रहा है, वो अपनी तरक्की देख रहा है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से कंट्री में इस्लाम के खिलाफ क्या हो रहा है, किस में हिंदू के खिलाफ क्या हो रहा है, किस में पारसी सिख के खिलाफ क्या हो रहा है, किस में यहूदी के खिलाफ क्या हो रहा है। उनको इस बात से अब ज़्यादा सरोकार नहीं रहेगा। लेकिन जो वो फेस सेविंग है, केवल वो फेस सेविंग वाला मामला है, इसलिए ज़रूर लोग देश अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। बाकी हर कंट्री की कोशिश ये है कि वो केवल अपने तक सीमित रहे, बाकी दूसरे मुल्कों के मामले में पछड़े में वो नहीं पड़े। तो इसी के साथ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को ज़रूर, परिजनों को भेजिए आगे इसको। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और लास्ट में आप वो रिएक्शंस देखें कि कितने ज़बरदस्त रिएक्शंस हैं पाकिस्तान के अवाम के। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। Everyone, make some noise for the king, Mika Sen! রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী।
पड़ोसी मुल्क इंडिया के जो हिंदू हैं उनकी एक त्यौहार चल रहा है, दिवाली जिसे कहते हैं। हाँ दिवाली का जो फंक्शन है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट सारे में भी मनाया जा रहा है। क्या वजूहत है, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों मिल रही है दुनिया में, कर्जा ले ये इतनी वैल्यू क्यों है, क्या इस वजूहत? वजह से कि वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड पे ध्यान देते हैं, और उन हमसे ज़्यादा वो कह लो कि ईमानदार समझ लो, या उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, तो इस वजह से लोग उन पर एतमाद करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? अब्दुल रफ़ीक। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट। ज़बरदस्त हो गया यार। बात करने का पर्पस ये कि अभी इंडियंस का ना एक फंक्शन है जिसे हम कहा जाता है, त्यौहार कहा जाता है, जिसे दिवाली का। जी अ, उस फंक्शन को, उस त्यौहार को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है ज़ोरों शोरों के साथ। जी मिडिल ईस्ट क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर। बताना ये चाह रहा हूँ, पूछने का मकसद ये है, जब हमारी ईद आती है तो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं मनाया जाता। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो। तो क्या वजूहत है, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? जी देखें, एक तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका बड़ा फैक्टर है कि दुनिया पे जो जिस तरह वो अभी बढ़ रहा है, और उसके अलावा जिस तरह वो इवेंट्स करवा रहा है, जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, और उसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, और उसके अलावा हमारे खिते में सबसे ज़्यादा ये जो मतलब अगवान वार रही है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन अलायंस रहा है, उसकी वजह भी बहुत हो सकती है। और उसके अलावा जो इंडियंस कल्चर है वो हम भी मनाते हैं। देखें अब होली जो होती है, होली पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा सिंध में मनाई जाती है, और उसके अलावा इधर मनाई जाती है जहाँ पे हिंदू होते हैं, और ज़्यादातर अमेरिका में जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे भी होली मनाई जाती है। उसकी कुछ होली के त्यौहार को इतनी मतलब कि पजीराई क्यों मिल रही है, इतनी वाहवाही क्यों मिल रही है हर तरफ? वो इसी वजह से, देखें जब 9/11 वाक़या हुआ था उसके बाद जो मुस्लिम थे ना, उनको जो है ना एक मतलब जो है ना मतलब बोल दिया कि वो टेररिस्ट हैं। अब देखें उनके बाद 9/11 के बाद आपको अमेरिका में मतलब वीज़े भी नहीं मिलते, हालांकि जो अमेरिका थी वो एक इमिग्रेंट्स का स्टेट था। उसके बाद उन्होंने जो 9/11 के बाद उन्होंने मुसलमानों का वीज़ा सख्त कर दिया। जिस तरह अब किसी का भी नाम मोहम्मद हो ना, तो उसको बड़ा जो है ना जांच पूछ करके फिर जो है ना वीज़ा देते हैं, मतलब बड़ी, जिसको दाढ़ी भी हो वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। और मुसलमानों की इमेज जो है ना दुनिया में, वेस्ट में, स्पेशली वेस्ट में अच्छी नहीं है। और जहाँ पर हमारी इमेज डाउन हुई वहाँ पर इंडियंस ने अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दिया, दुनिया के सामने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो इस टाइम अमेरिका के अंदर 90s बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियन है। तो क्या वो अपने इखलाक की वजह से, क्या वो आला तालीम की वजह से, क्या हर वो चीज़ के अंदर जिसमें हम सोच सकते हैं कि एक आला दर्जे पर एक इंसान जाकर फाइज हो सकता है, वहाँ पर इंडियंस फाइज है? क्या वजूहत है? जी देखें, कोई भी इंसान जो है ना दहशत गर्द नहीं होता। हम मतलब रिलीजियस को इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो है ना सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट क्रिश्चियन, मतलब जो है ना हिंदू हैं जहाँ और मज़ाहब हैं। देखिए मज़ाहब का कोई वार से कनेक्टेड नहीं होते। अब इंडियंस कुछ ऐसे भी हैं, मतलब उनको हम नहीं कह सकते कि भाई वो टेररिस्ट हैं। जिस तरह उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ वो इंडिया में भी देखें मुसलमानों की जो ईद होती है बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जिस तरह अब इंडिया में एक्टर्स हैं, जिस तरह सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, जब भी ईद होती है तो उनके घर के बाहर देखें कितने तादाद में लोग आते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि जब भी जो है ना दिवाली आती है या हिंदुओं का कोई भी जो है ना त्यौहार आता है, तो हम समझते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। देखें कोई भी त्यौहार किसी मज़हब के साथ नहीं होता है, ये एक इंसानियत की खुशी के लिए होता है। और इंसान बनता है, मतलब उसी का, इंसान का कोई मज़हब नहीं होता है, इंसानियत एक बड़ा मज़हब है। आज मैं दो टॉपिक्स पे आपसे बात करना चाहूंगी। पहला टॉपिक तो ये है कि एक खबर हमें ये मिली, जैसा कि आज दिवाली है और हम सबको हैप्पी दिवाली कहते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोग दिवाली मना रहे हैं उन सबको। तो डॉक्टर साहब, खबर ये आई कि न्यूयॉर्क सिटी में मेयर जो हैं उनकी तरफ से बाकायदा जो सिटी हॉल है उसमें एक गैदरिंग हुई जिसमें ये अनाउंस किया गया कि अब आइंदा से दिवाली एज ए पब्लिक हॉलिडे के तौर पर मनाई जाएगी और स्कूल्स में छुट्टी होगी। देखिए, अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ अपने जो है ना रिलेशनशिप वो एक और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और दिवाली को अब एक न्यूयॉर्क के लेवल पे एक पब्लिक हॉलिडे से स्कूलों के लिए कि दफ्तरों के लिए भी है, ये मुझे समझ नहीं आई।
हाँ, स्कूल्स के लिए है तो ठीक है। ये एक रिकॉग्निशन है कि दुनिया के अंदर सिर्फ इब्राहिमिक रिलीजन्स की जो खुशियाँ हैं, वो ही नहीं है, बल्कि बाकी दुनिया के भी अपने-अपने तरीके हैं। और इंडिया दुनिया की देखिए ना, अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो 1.4 बिलियन तो इंडिया ही है। और एक और बात है कि इंडिया ने जब से आज़ाद हुआ है, वहाँ से कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं हुई। जहाँ भी इंडियन जाते हैं वहाँ पे अमन से और उस जो भी वहाँ के हालात होते हैं उसका हिस्सा बन के तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन के साथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कोई वो टक्कर जो है नज़र नहीं आती। इसके बरक्स मुसलमानों के साथ राइट और रॉन्ग तो ये हुआ है। तो अब मुझे लगता है अमेरिकन्स ऑन अ हाई लेवल पे इंडिया को कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो ये उस तरफ एक डायरेक्शन है। और ये एक रिकग्निशन है कि ये दुनिया मल्टी सिविलाइजेशनल है, सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन या इब्राहिमिक रिलीजन्स वाली सिविलाइजेशंस का ही इसमें हिस्सा नहीं है, बल्कि बाकियों का भी है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ इट्स अ गुड प्लूरलिज्म। अ, अच्छा, ये अच्छा एक डेवलपमेंट है। उसकी सियासी क्या बैकग्राउंड है उसको हम अगर अलग रखें तो जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया में हर सिविलाइजेशन की कंट्रीब्यूशन है, उसको मानना और उसको अमलन दिखाना कि भाई देखो हम ये छुट्टी मना रहे हैं इस खुशी में कि दिवाली है, तो ये इट्स अ गुड साइन। सर कि इंडिया ने अपनी दुनिया के सामने अपनी हैसियत भी मनवाई है, ये हैसियत जी, इंडिया ने अपना जो है ना अपनी वो मनवा ली है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमारा दुनिया में एक मुकाम भी है। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वेस्टर्न जो पावर्स हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, वो अब इंडिया को कल्टीवेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले उन्होंने ट्राई कर लिया, कोल्ड वॉर के दौरान वो मुसलमानों को करते थे कल्टीवेट। उस ज़माने में उनका मसला था कि सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए रुजत पसंद इस्लामिक सोच को आगे लाया जाए। जब कम्युनिज्म की वो थ्रेट ख़त्म हो गई, तो अब उनकी है कि चाइना के साथ जो उनका एक वो है बैलेंस ऑफ पावर का प्रॉब्लम, उसमें इंडिया को वो प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको दुनिया के अंदर एक बड़ा रोल का हक भी है, मैं समझता हूँ, प्ले करने का। तो इस तरह करके ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बात करते हैं दुबई की, एक स्टेट जो कि अबू धाबी से $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है इंडिया के अंदर। तो जानते हैं पब्लिक का रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन इसमें क्या है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नुमान सर, देखें एक न्यूज़ आई है कि जो यूएई की एक स्टेट है अबू धाबी, वहाँ से $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया के अंदर की जा रही है। तो सर क्या रीज़न है, क्या फैक्ट्स है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? यहाँ पे दर्द होता है जब ऐसी न्यूज़ सुनता हूँ ना, दिल टूटता है। क्यों? खून के आंसू आते हैं। अच्छा यार, कोई भी बंदा ना, देखो नो डाउट ओवरऑल सोशल रिलेशन हमारे इंसानियत के नाते मुसलमानों के साथ, नॉन मुस्लिम जो भी इंसान है ना, उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। अच्छा। लेकिन जब देखा जाए ना, जात पात में इंसान आता है, तो मेरे ख्याल से ना मुसलमान का मुसलमान के साथ प्यार ज्यादा होता है। एक नेचुरल सी बात है। हिंदू का हिंदू के साथ ज्यादा होगा, ईसाई का ईसाई के साथ ज्यादा होगा, रिलीजन एक सेम है। मुसलमान का मुसलमान के साथ प्यार ज्यादा है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं, देना चाहते हैं। लेकिन जब आगे से देखा जाता है ना कि रेस्पॉन्स क्या है, आप उस जगह पे बॉल फेंकते हो, छोटे होते बॉल खेलते होते थे ना, तो उस दीवार के साथ मारते थे जहाँ से बॉल वापस आ जाते थे। आप किसी भी ऐसी खाली जगह में बॉल नहीं फेंकते थे। देखो पूरी दीवार होती थी, दीवार में छोटा सा वो एग्जॉस्ट लगा होता था, आप वो एग्जॉस्ट को छोड़ देते थे, आप पूरी दीवार पे बॉल मारते थे कि यार बॉल वापस आए। कोई भी बंदा ना, देखो मैं कभी भी किसी ऐसी जगह पे ना इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, चाहे मेरा सगा भाई, मेरा बाप ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं अपने बाप को भी, अगर मुझे लगेगा ना मेरे पैसे वापस नहीं आ सकते या मेरा बाप पैसे जाया कर देगा, तो मैं उसको भी पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। मैं हर उस जगह पे पैसे इन्वेस्ट करूंगा जहां से मुझे लगेगा कि प्रॉफिट वापस आ सकता है, आगे वाले बंदे ट्रस्टेड होंगे। सर इंडिया ने इतनी कुछ तरक्की कर ली है, वो हमारे से को 50 साल आगे जा चुका है। इतनी कुछ तरक्की कर ली है कि कोई भी बंदा ना ब्लाइंड तरीके से उस पर ट्रस्ट कर सकता है। आप मुझे खुद बताओ, आपके पास 2 बंदे बैठे, पाकिस्तान बैठा, इंडिया बैठा, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने
आपके पास 50 बिलियन डॉलर है, किस पे इन्वेस्ट करोगे? ईमानदारी से आपने बताना है। जाहिर सी बात है यार, मैं अपना फ्यूचर देखूंगा कि मुझे फ्यूचर में कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे। आपको पता है फीडबैक ज्यादा पॉजिटिव कहाँ से आएगा? आप 50 कर रहे हो तो 80 आपको वापस आना है। यहाँ पे आप 50 करोगे आपका 40 रह जाना है, ठीक है। तो हमने मतलब हम बिजनेसमैन है ना, हमारे सारे बड़े बिजनेस ही करते हैं, तो हमें तो पता है भाई 50 लाख लगाया, पता चलता है 6 महीने बाद वो बजाय 60 लाख होने के वो 45 लाख रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से ना मेरे ख्याल के मुताबिक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी सबसे बड़ी रीजन है इस चीज की, तो वो ना होने की वजह से ना मेरे ख्याल के पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी की बात की जाए तो हम आजाद एक ही दिन हुए थे 1947 में, जबकि इंडिया पॉपुलेशन में हमसे मींस के 3% से भी ज्यादा ऊपर। तो सर हम आजाद एक दिन हुए थे 1947 में, वो भी और हम भी 14 अगस्त वो 15 अगस्त, ठीक है। आबादी में वो 1.5 अरब है, हम 25 करोड़ है। तो ऐसी कौन सी रीजन है, कौन से फैक्ट्स है जिनकी वजह से हम ऊपर नहीं जा पाए हैं, और वो लोग आज हमसे बहुत ज्यादा मींस के इंडिया हमसे अगर कहा जाए तो मेरे मुताबिक कहा जाए तो 20 साल वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। 20 साल नहीं, पहली बात तो ये फिगर ठीक करो, 50 साल कम अज कम हुआ, ठीक है 50 साल चला गया। दूसरी बात ये कि आपने वो बचपन में ना खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ी थी। खरगोश क्यों हारा था? क्योंकि वो शोखा हो गया था। उसने कहा मैं तो अगे गया यार, मेरे को आएगी, मेरे को फलाएगा। दो बातें। तीसरी बात ये कि हमारे अंदर ना जहालत बहुत ज्यादा है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। अनटिल अनलेस यू डोंट एक्सेप्ट रियलिटी यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आप आगे तब बढ़ोगे ना जब आप एक्सेप्ट करोगे कि यार मैं कम हूँ, आप एक्सेप्ट करोगे कि मैं गलत हूँ, तब आप अपनी इस्लाह कर सकोगे। अनटिल अनलेस आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप कैसे मूव कर सकोगे यार? हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, अभी लोग कर रहे हैं। हमारी इस जो यूथ है उसको शऊर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो एक्सेप्ट कर रही है इस चीज को, हालांकि करती। मेरा ये मानना है कि देखें, अगर चाइना और अमेरिका अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं तो क्यों इंडिया और सऊदी अरब क्यों नहीं कर सकते? देखें, वी आर मूविंग टू इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक हो गया। अगर हम अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है ना वो बिलीव नहीं करेंगे, उसके लिए हम कहेंगे हम इंडिया के साथ नहीं कर सकते, या इंडिया सऊदी अरब ने क्यों उनको जो है ना वो विश किया है, तो ये मेरे ख्याल से ये आजकल के दौर में ये एक रेडिकल बात है। हम विश कर सकते हैं उनको? हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं तो विश करता हूँ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से, मैं उनको विश करता हूँ जी। वेरी गुड। अच्छा, पहले तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने बोला कि हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहिए, ताइवान भी बोल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, वर्कर चाहिए। दिवाली का गिफ्ट, दिवाली का गिफ्ट आप समझे जो भी है। देखें, यहाँ पे जो एक बंदा बेरोजगार पड़ता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको सुनाना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक जो ना वो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से, बाबा फरीदुद्दीन का वो शहर है। वो कहते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 ही जांदे मुक। जो तो एक बंदे ਨੂੰ रोजी नहीं मिलनी तो फिर उन्हें किधर जाना? उनके वास्ते मजहब मैटर नहीं करेगा। इसराइल हो, चाहे इसराइल हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे उसके लिए सऊदी अरब हो। अगर वो 1 लाख बंदा मांग रहा है तो ये एक गुडविल जेस्चर है। लेकिन जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन क़ायद आज़म ने हमें कहा हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन अब जियोग्राफिकल जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है, तो दुनिया मूव कर रही है, हमें भी मूव करना चाहिए, ब्रदरहुड और नेशनलिज्म की तरफ जाना चाहिए। ये ममालिक जो मांग रहे हैं 1-1 लाख इंडियन वर्कर्स, ये पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं वहाँ से, क्यों? अभी रिसेंटली स्पेन ने हमारे पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है, दुबई पुलिस ने वार्निंग दी, सऊदीया ने कहा अपने भिखारी अपने पास रखो। ये चल क्या रहा है? देखें, ये हमारी जो ना वो नेग्लिजेंस है। देखें, यहाँ से अगर भिखारी जाते हैं तो उसकी क्या वजह है? किसकी नेग्लिजेंस? सऊदी अरब की तो नहीं ना, अगर वो निकाल रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं ना। इमेज किसका ख़राब हो रहा है? हमारे मुल्क का ख़राब हो रहा है, तो उनको वापस भेजें, उनको वापस भेजें ना, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मेरा ये बिलीव है, हम अपने मुल्क का इमेज वहाँ पे क्यों ख़राब करें? बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ पे जाएं। देखें, जब आप मैं अगर अपने मुल्क से वहाँ जा रहा हूँ ना, तो मैं अपने पूरे मुल्क को, अपनी फैमिली को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे मैं गलत करूँगा तो वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडिया के लोग हैं, वो उनको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, लोग उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कि यार ये बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, ये जो पाकिस्तानी है ये फ्रॉड करते हैं। और आपको पता है एक चीज़ और, हम कलेक्टिवली हमारी ना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं है, जिस वजह से हमें वर्ल्ड जो है ना वो रिजेक्ट कर रही है। तो हमें पहले इंडिविजुअली नहीं, हमें कलेक्टिवली अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आएंगे, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, जो कि फ़िलहाल मुझे मजमूई तौर पे लग रहा है कि हमारी पूरे कंट्री की लास्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है। जब तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक हम दुनिया में ऐसे रिजेक्ट होते रहेंगे। सर ने बहुत अच्छी बात की है। सर इज़ अ PhD स्कॉलर एंड इज़ बिलोंग टू एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्टार्स अकेडमी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी, देखें, एजुकेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमें इसके ऊपर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, देखें, मैं ये बिलीव करता हूँ मीडिया के ऊपर जो हम चीज़ चल रही होती है बिहाइंड द सीन 90% चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और हम लोग 99% उसके ऊपर सर्च नहीं करते। हम उन चीज़ों के ऊपर फेसबुक पे, ट्विटर पे वो चीज़ें पढ़ के हम उसके ऊपर बहस करना शुरू, सर्च नहीं करते, सोर्स नहीं देखते, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये खबरें
हमारे पास काफी अरसे से उड़ती उड़ती आ रही है कि जनाब ये वाला कंट्री जो है वो दिवाली को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने वाला है, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पर हो गया, लेकिन कहाँ पर हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। और हैरानकुन खबर है, क्योंकि इससे पहले इस कंट्री के बारे में और न्यूयॉर्क के बारे में ये कोई नहीं कह रहा था कि न्यूयॉर्क में जो पब्लिक हॉलीडे इसको करार दिया जाएगा। अब हुआ कुछ यूं है कि न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा वहां पर दिवाली को पब्लिक हॉलीडे के तौर पर अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्स दिवाली ए पब्लिक स्कूल हॉलीडे। स्टूडेंट्स विल हैव डे ऑफ स्टार्टिंग इन 2024। यहाँ पर इस खबर में, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में कई एक जगहों पर ये खबर पब्लिश हो रही है और अमेरिकी मीडिया में भी ये पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2024 से ये फैसला किया गया और ये स्टार्ट किया जाएगा और पब्लिक हॉलीडे होगी। लेकिन इसी के साथ उसकी जो डिटेल्स मिलती हैं उसमें ये भी पता चलता है कि 2023 में भी काफी जगहों पर छुट्टी है, यानी मनाया जा रहा है इसको इसी तरीके से पब्लिक हॉलीडे के तौर पर। लेकिन जो डिक्लेयर किया गया है वो ये कहा गया है कि 2024 से ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में आप जानते हैं कि कितना अहम कंट्री, और यानी अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर लें तो वहां से ये कहा गया कि जनाब हम इसको ये समझते हैं कि दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलीडे जो है मनाना चाहिए। क्यों, आपको बताती हूँ, और किसने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। ये जनाब हुआ ये है कि जो दिवाली इज ऑफिशियली ए न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल हॉलीडे, ये कहना था मेयर एरिक एडम्स ने अनाउंस किया है मंडे को। और एडम्स ने ये अनाउंसमेंट जो है वो सिटी हॉल में पब्लिक को ज्वाइन किया। वहां पर असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार, जो कि दी फर्स्ट हिंदू अमेरिकन एंड फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड टू स्टेट ऑफिस हैं, उनके साथ वो भी वहां पर मौजूद थी और उनके साथ ये अनाउंसमेंट की गई, जिसमें ये बताया गया कि टुडे वी से टू ओवर 600,000 हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन अमेरिकन, हम आपको जो है वो ये बताना चाहते हैं, ये अनाउंस किया गया, रिकग्नाइज करते हैं इसको। और न्यूयॉर्क में 2024 से दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा और स्कूल्स में छुट्टी होगी। तो इसमें अनाउंसमेंट जो है उसमें कम्स आफ्टर स्टेट लॉ मेकर्स। अब इसके लिए ये नहीं है कि फौरी तौर पर अभी उन्होंने सोचा अनाउंस कर दिया, नहीं, इससे पहले एक बिल आया था और वो बिल पहले 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद 2022 में इसको री इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब वो बिल पास हो गया है और उसके मुताबिक जो है ये अब अनाउंस किया गया है और इसमें कहा गया है कि इसको जो है वो अब स्कूलों में छुट्टी होगी दिवाली के मौके पर। तो आप देखिए कि ये इतना बड़ा एक त्यौहार बन चुका है। वैसे तो ये हिंदू त्यौहार है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी का ये त्यौहार है, इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको अब ऐसे ही देख रही है और इसको मना रही है। अब इसमें देखिए उन्होंने बताया कि 600,000 हिंदूज वहां पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क में। और हम इससे पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि जो इंडिया की लॉबिंग है, जो वहां पे रहने वाले उनकी कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, उनको अपनी बात मनवाना आती है। इंडिया का उन्होंने कुछ भी करवाना हो किसी कंट्री में, यूं करके जो वो काम करवा लेते हैं अपना। और इसकी वजह यह है कि उनकी इंडिया के जितने अथॉरिटी लेवल पर अमेरिका में लोग हैं उसमें बड़ी तादाद इंडियंस की मौजूद है और उनको कोई हाथ लगा कर देखे, यानी ये कि उनसे कोई वो अगर एक बिल लाएं और उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं तो यकीनी बात है कि उनको सपोर्ट हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होती। यही वजह है कि उन्होंने ये बिल जो है पास करवा लिया है और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है फैसला हुआ है और न्यूयॉर्क ने इसको पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है। तो बड़ी मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं देख रही थी कि कुछ खबर ये चल रही थी कि जो यूएई है उसने भी दिवाली को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है। लेकिन वहां पर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया या नहीं किया, लेकिन कुछ स्कूलों में छुट्टियां जरूर है। इस बिना पर स्कूलों में छुट्टी दी गई, लेकिन जो एक बड़ी अनाउंसमेंट हमें नजर आई है, जो मुझे खबर मिली, वो ये है कि न्यूयॉर्क सिटी ने जरूर इसको बाकायदा वहां के मेयर ने अनाउंस। सऊदीया से ये खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है
तो ये भी कोई मामूली बात है कोई बड़ी आपके लिए वो कोई हैरत बड़ी वाली बात नहीं है। देखें इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि वो कहता है अगर आप किसी के उसको मज़हब में उसे ना तो हम दखल अंदाजी दे सकते हैं ना ही हम किसी के अगर जब तक हम उनको तंग करेंगे फिर वो हमें भी तंग करेंगे, जब हम उन्हें तंग नहीं करेंगे उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप इंडिया की बहुत सी वीडियोस बनाते हैं, इसकी क्या वजह पहले ये मुझे बताएं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा, इसकी मैं पहले वजह बता देता हूँ। देखिए आपने बड़ा बिल्कुल सही सवाल किया है। बहुत से लोगों का ये शिकवा या ये सवाल होता है कि ज्यादातर आप इंडिया के हवाले से ही क्यों वीडियो बनाते हैं। आप दुनिया में देख लें, पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं, क्यों देते हैं? हमारे काम ही ऐसे हैं। पाकिस्तानियों को शट अप कॉल देते हैं या पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं? पाकिस्तानियों को मिलती है। ठीक है कि ये एक अच्छा चले मैं चले जाता हूँ यहाँ से कहीं किसी दूसरी कंट्री चल जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं अपना पाकिस्तानी सकाफत लेके जाता हूँ। ठीक है, और उन्हें पता चलता है ये पाकिस्तान, उन्होंने क्या है चोर आ गए ने। डेवलपमेंट की बात रिसेंटली चंद्रयान पे बात की, वो कहाँ पे चले गए। उसके बाद अब ये बात है वो जो इन्फॉर्मेशन है कि वो एयर टैक्सी बनाना जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे एयर टैक्सी वो बना रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। 2000 आई थिंक 25 या 26 तक उनकी खबर के मुताबिक जो मेरे तक खबर पहुंची है कि 25-26 तक एयर टैक्सी वहां पे लॉन्च होगी प्रॉपर। और ट्विटर पे रात के टाइम देखा जाए जो चीज़ हमारे मीडिया को इस टाइम दिखानी चाहिए वो हमारा मीडिया दिखा रहा है, ओवरऑल ट्विटर दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने आयरोज इस टाइम उनको ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि यार हमें इस टाइम आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, वी नीड एक्शन। हम एक्शन लेना चाह रहे हैं, हम इनके साथ लड़ाई करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 10% अरसला प्रोवाइड कर दे तो अगले दिन आप जुमे की नमाज बैतुल मुकद्दस में आके पढ़ लें। ये स्टेटमेंट ऑफिशियल किसी की तरफ से आई है? अबू बैदा की तरफ से, जो उनका लीडर है, ये उसने कहा है। आप में से जो लोग देख रहे हैं बताइएगा किसी ने क्या ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सिर्फ 10% वेपन असला जो प्रोवाइड कर दे तो हम क्या ये मतलब अबू बैदा जो उनसे गजा वो वाले हैं अपना हमास वाले उनकी तरफ से ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, क्योंकि ये इस वक्त इंडिया और ICC ये दोनों का गठजोड़ हुआ है। ये वर्ल्ड कप किसके नाम आप जाता देखने के आपको लगता है कि यार ये वर्ल्ड में न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड तो अगर ICC इंडिया के साथ मिला फिर तो आपने भी ये ओपनली कहना चाहिए था कि भाई इंडिया को मिल जाएगा वर्ल्ड। अब सारी दुनिया मुसलमान नहीं है, हमें बड़े बिजनेस है, बड़े रिलेशन बिजनेस है। उनकी मार्केट देखिए, इंडिया की दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर आप अब आप जितना वहाँ पे तेल जा रहा है, जितना ऑयल वहाँ पे इंडिया में जा रहा है, शायद आपको पता नहीं तकरीबन 60 करोड़ डॉलर्स का जो वहाँ पे एक साल का तेल जा रहा है। तो अब सऊदीया वहाँ पे क्यों नहीं रिलेशन रखेगा? वो मार्केट है इतनी बड़ी।